हेलो बच्चों, मैं यश सर। इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग टेंस का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद से जो है टाइम और टेंस में क्या अंतर है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी प्रकारों को भी पढ़ा जाएगा। कई सारे पार्ट में टेंस कंप्लीट होने वाला है। यह टेंस का फर्स्ट पार्ट है। सुविधा के लिए जो है मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं टेंस। टेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो लिखा है मैंने कि टेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ चेंज ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के जो परिवर्तित रूप है ना, जो उसका परिवर्तित रूप है उसी की अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि क्रिया के रूप में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को टेंस कहा जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या मैं अभी टेंस पढ़ा रहा हूं, तो यह जो है मेरे प्रेजेंट को दिखा रहा है। मैं लखनऊ गया था, मेरे पास्ट को दिखा रहा है। मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरे फ्यूचर को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया के अलग अलग फॉर्म्स यूज होंगे। V1, V2, V3, V4, V5 अलग अलग फॉर्म्स जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। कहीं गो लगेगा तो कहीं वेंट लगेगा तो कहीं गॉन लगेगा, कहीं गोइंग लगेगा। अलग अलग रूप यूज किए जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अथवा यहाँ पे मैंने एक और लिखा है, कोई काम अब हो रहा है या पहले हो गया था या भविष्य में होगा, यह समझाने के लिए, ठीक है, क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को टेंस कहते हैं। ये मेन टॉपिक याद रखिएगा। क्रिया के रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, तो टेंस क्या है, बेसिकली आपको समझ में आ गया कि टेंस क्या है। तो टेंस जो है वो क्या है, चेंज ऑफ वर्ब्स या चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया के रूप में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। ठीक है, अब आइए टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत सारे लोग जो है टाइम और टेंस दोनों को एक ही बात समझ लेते हैं। हम लोग टाइम और टेंस में अंतर जानेंगे कि क्या डिफरेंसेज है, क्या अंतर है। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। कौन कौन से डिफरेंसेज हैं इसको मैं एग्जांपल के द्वारा भी बताऊंगा आपको कैसे अलग चीजें। देखिएगा, टाइम का संबंध जो है क्रिया के अर्थ से रहता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया के रूप से। वर्ब के फॉर्म का मतलब टेंस जो है वर्ब के फॉर्म से रिलेशन रखता है, वर्ब की क्रिया के रूप से संबंध रखता है, और टाइम जो है क्रिया के मीनिंग से रखता है। अभी एग्जांपल के द्वारा जानेंगे हम लोग। टाइम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में एक समान है, लेकिन टेंस को जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है या मराठी है या बंगाली, अलग अलग जो भी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, इनका जो है अलग अलग ग्रामर में जो है अलग अलग आपको टेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। टाइम जो है व्याकरण या भाषा से स्वतंत्र है, याद रखिएगा। टाइम व्याकरण या भाषा से स्वतंत्र है। जब दुनिया में कोई भाषा या कोई व्याकरण नहीं बना हुआ था उस समय भी टाइम था। टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। यह जो है बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। उस समय भी लोग टाइम को जानते थे या फॉलो करते थे, जबकि टेंस पूरी तरह से क्या है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो ग्रामर है उस हिसाब से जो है टेंस का कंसेप्ट बनता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसको समझने के लिए अभी जो मैंने बताया टाइम और टेंस में जो मैंने अंतर बताया, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगले माह एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं। क्या होगा, आई एम बाइंग अ कंप्यूटर, ट्रांसलेशन इसका नेक्स्ट मंथ। कैसे हुआ है इसको लेकर हम जब पढ़ लेंगे पूरे टेंस को तो जान जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में मैं आपको कुछ डिफरेंसेस समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, आई एम बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, यहां जो है अगले माह मैं जैसे ही कहा तो मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है तो प्रेजेंट में किया है।
जब आप पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, तो उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला फॉर्म यूज होगा। तो यहां मैंने प्रेजेंट में इसका ट्रांसलेशन किया है, इसका टेंस तो प्रेजेंट हो गया, बट यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम फ्यूचर हो गया। तो यहां टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें दिखाई दे रही। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह अगले साल शादी करेगी। वह अगले साल क्या करेगी? शादी करेगी। सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब यहां देखिए, सी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, मैंने इसको जो है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस में मैंने इसको बनाया है, लेकिन अगले साल शादी करेगी तो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। यहां डिफरेंस एक और लिख देते हैं, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम आई वेंट। अब देखिए यहां सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट, सिंपल पास्ट में जो है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो मैंने जो ट्रांसलेशन किया है सिंपल पास्ट में किया है, इट इज टाइम आई वेंट, लेकिन मेरे जाने का समय हो गया है, यह तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। वर्तमान में मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे जाने का समय हो गया, मुझे जाना चाहिए, लेकिन इसका मैंने ट्रांसलेशन बनाया है तो पास्ट में बनाया है। तो क्लियरली आप समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है टाइम और टेंस को रिलेट करते हैं। टाइम एक अलग चीज है और टेंस एक अलग चीज है। कई सारे डिफरेंसेज मैंने बताए हैं कि टाइम जो है क्रिया के अर्थ से है, जैसे यहाँ पे जो क्या मीनिंग निकल रहा है इससे है, और टेंस जो है उसके फॉर्म से है। जैसे यहाँ पे मैंने आईएनजी फॉर्म यूज किया है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया है, तो यह पास्ट को बता रहा है, यह प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। तो क्रिया के फॉर्म से टेंस रिलेटेड है और टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है। यह जो है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक समान कॉन्सेप्ट रखता है, जबकि टेंस अलग अलग ग्रामर्स में, अलग अलग भाषाओं में जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग जो है टेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे और फिर जो है प्रत्येक प्रकार के कितने भेद हैं इसके बारे में भी बात किया जाएगा। देखिएगा, टेंस जो है मुख्य रूप से यह 3 प्रकार का होता है और प्रत्येक प्रकार के 4 भेद दिखाई देंगे। पहला जो होगा प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है पास्ट टेंस, हिंदी में इसको भूतकाल कहते हैं। और तीसरा फ्यूचर टेंस, हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का टेंस होता है और प्रत्येक के 4-4 भेद दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं प्रेजेंट का कौन कौन सा 4 दिखता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का नाम है। इसका दूसरा जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसी को जो है इम्परफेक्ट या इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलेंगे। तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के ये 4 हो गए। उसी तरह से जो है आपको पास्ट के भी 4 दिखाई देंगे। जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां हम लोग पास्ट लिख देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। या सिंपल पास्ट टेंस। 2 के 2 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का नाम जो है पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं आप। 3 में पास्ट परफेक्ट टेंस, और 2 के 4 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जो है पास्ट टेंस के भी ये 4 हो गए। 4 इसके जो है यहाँ पे भेद दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में भी 4 हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा नंबर में फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर के 3 में तीसरे नंबर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर जो इसके 4 नंबर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 4 हो गए टोटल। यहाँ भी पास्ट के भी 4 हो गए और फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो तीनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल टेंस कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के हो गए। इन 12 प्रकारों के बारे में जो है हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे। इनको पहचानने का क्या नियम है, इसको ट्रांसलेट करने के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।